अच्छा, डायमंड में हाइब्रिड, डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। अच्छा, each carbon atom is joined to 4 other carbon atoms in a which manner? Tetrahedral manner। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा बताओ? ये सॉलिड स्टेट में हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन डायमंड 8 होता है। इंसुलेटर होता है। सीसी बॉन्ड लेंथ इतना होता है। जायंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है। और आप लोग को मालूम ही होगा, हार्डेस्ट नेचुरल occurring substance। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं ग्रेफाइट पर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में क्या बातें हैं? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2। दूसरा, इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अच्छा, लेयर स्ट्रक्चर होता है। एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, लेयर्स के बीच में एक सेपरेशन इज 3.35 एंगस्ट्रॉम। सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। अच्छा, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, इसीलिए क्या होते हैं? ल्यूब्रिकेंट होते हैं। अमन, ये पहला ही स्लाइड है। ठीक है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हर एक लेयर इज कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। ये आप लोग को मालूम होगा कि हर एक लेयर इज कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, और सीसी बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। क्लियर है? अच्छा, जैसे ये लेयर जो है, ये ऐसे एक लेयर बना रहता है ग्राफाइट का,
हर एक लेयर का इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। तो यहाँ पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट, इसीलिए इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है एक पाई बॉन्ड बनाता है ऐसे यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है ऐसे, इसीलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33 होता है। ये समझा? स्क्रीनशॉट लो। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन होगा? ग्रेफाइट। अच्छा, सीसी बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा है? ग्रेफाइट में, सॉरी, डायमंड में। अच्छा, फिर पूछता है आपसे डेंसिटी किसका ज्यादा है, बताओ। डायमंड का। एंट्रोपी किस तरह का ज्यादा है, मालूम है? ग्रेफाइट का। ठीक है। और हाई प्रेशर अप्लाई करने से ग्रेफाइट किसमें चेंज हो जाता है? ठीक है। ग्रेफाइट याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये बनाता है। इसका नाम याद रखना, इसको मेलेटिक एसिड बोलते हैं, या फिर ग्राफिटिक एसिड भी बोला जाता है इसको। या फिर बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अच्छा, फुलरीन्स के बारे में बात करते हैं। फुलरीन्स में C60 जो आता है, C60 उसको क्या नाम है? बकमिंस्टर फुलरीन। कौन सा शेप होता है इसका? स्फेरॉइडल केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। फुटबॉल शेप। इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक 6 मेंबर्ड रिंग, फुटबॉल को अगर देखोगे तो एक 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन एक 5 मेंबर्ड रिंग is fused only with 6 membered ring। ठीक है।
इसमें दोनों सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता। व्हाट आर दीज डैंगलिंग बॉन्ड्स? चलते हैं, नो डैंगलिंग बॉन्ड्स। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा देखो, डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? A dangling bond is an unsatisfied valence on an immobilized atom. देखो इसमें है क्या, जैसे मान लो सिलिकॉन लियो। सिलिकॉन जानते हो कैसा बनता है? सिलिकॉन ऐसा है, एक थ्री डिमेंशनल इनफाइनाइट नेटवर्क है, हर एक सिलिकॉन बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है दूसरे से। ठीक है। मान लो आपने एक क्रिस्टल लिया सिलिकॉन का और उसको सरफेस पे काटा, सरफेस पे, तो जो ये सिलिकॉन जो सरफेस पर होंगे, अंदर वाले तो ठीक है, एक क्रिस्टल होगा ना, कहीं तो एक क्रिस्टल को काटोगे ना, तो जो सिलिकॉन सरफेस पर है, इसको तो अब कोई बॉन्ड्स नहीं मिला ना, अंदर तो एक था बट बाहर तो अब कोई बॉन्ड्स नहीं मिला इसको। तो इन बॉन्ड्स को अब क्या बोलेंगे? व्हाट आर दीज बॉन्ड्स नोन एज? डैंगलिंग बॉन्ड्स। और इसमें याद रखना, ये सरफेस वाले हैं, ये इंटीरियर वाला है, इंटीरियर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया डैंगलिंग बॉन्ड्स किसको बोलते हैं? ठीक है। दूसरा एक पार्ट, टिन डिजीज। टिन डिजीज किसको बोलते हैं? अल्फा टिन ग्रे होता है, बीटा टिन होता है। ठीक है। ये होता है व्हाइट मेटालिक। तो इसमें याद रखना, टेम्परेचर लेस देन 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटालिक फॉर्म इज कन्वर्टेड टू ग्रे टिन। और इसको कौन सा बोलते हैं? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज टिन डिजीज, या फिर इसको टिन पेस्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ऑक्सीजन पे चलते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? ऑक्साइड्स कौन कौन से रहते हैं? सीओ, सीओ बनाता है, लेकिन NO2 को याद रखना न्यूट्रल है। ठीक है। और भी ऑक्साइड्स बनता है, C3O2 बनता है। C3O2 जानते हो किसको क्या बोलते हैं? C3O2 का नाम याद रखना, हाँ। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। ना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक याद रखना, मेलोनिक एसिड, जब आप HNO3 डालते हो ना, तो C3O2 बनता है। देयरफॉर P4O10 कौन सा एजेंट है बताओ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C3O2 इज एनहाइड्राइड ऑफ मेलोनिक एसिड। ठीक है।
CO2 तो नॉन पोलर होता है, एसिडिक होता है। अच्छा, SiO is formed at high temperatures. PbO का रेड फॉर्म को क्या बोलते हैं? येलो फॉर्म को? Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड लेड। PbO में O2 डालते हैं 470 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनेगा? ठीक है। टिन के और लेड के ऑक्साइड्स क्या है? एम्फोटेरिक। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद हाइड्राइड्स पर आते हैं। हाइड्राइड्स में याद रखना, साइलेंस मोर रिएक्टिव होते हैं देन एल्कीन्स। साइलेंस किसको बोलते हैं? इसका रीजन, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, therefore can be easily approached। दूसरा उसमें क्या है? पोलैरिटी है। तीसरा d ऑर्बिटल है। क्लियर है ना? ठीक है, और देखो, अच्छा, SiH4 को अगर पानी में डालोगे तो मालूम है क्या बनता है? SiH4 H2 गैस रिलीज होता है प्लस SiOH4। यहाँ पर पोलैरिटी थोड़ा रिवर्स्ड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पोलैरिटी जो है ना, दैट इज अ बिट रिवर्स। रिवर्स बोलने का मतलब है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिलिकॉन की हाइड्रोजन यहाँ पर इस पर है पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और कार्बन हाइड्रोजन में पोलैरिटी रिवर्स्ड है। ये ठीक है। SiH4 प्लस NaOH प्लस O2 क्या देता है? आगे बढ़ो।
स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अच्छा नहीं तो हाइलाइट्स में अगर बात किया जाए तो हाइलाइट्स कौन कौन से बनते हैं? PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, बता ही दिया हूं। CCl4 डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, रीजन बताओ, रीजन? कार्बन हैज नो वेकेंट ऑर्बिटल but SiCl4 gets hydrolyzed। ठीक है। मोस्ट टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कौन से दो? ठीक है। सिलिकॉन अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना कर सकता है? ठीक है। PbI2 येलो, SnCl2 के बारे में मालूम नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतनी सारी बातें याद ही रखना है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? क्लियर है सबको? अरे +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। चलो आगे बढ़ू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एसिड्स की तरफ रिएक्टिविटी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो अनएफेक्टेड होते हैं। टिन जो है डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करके SnNO3 होल ट्वाइस बनाता है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? दिस इज मेटास्टेनिक एसिड। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड है CO, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कार्बन मोनोक्साइड।
स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रुक जाओ। अच्छा एक काम कर रहा हूँ मैं, बेटर है यार शेयर ही कर देना, फास्ट रहेगा। तुम लोग को मिला? मिल गया होगा, ठीक है, बेटर है यार, नहीं तो होगा नहीं फिर तुम लोग का। अच्छा उसमें सब उसी में है, देखो उसमें क्या है, उसी नोट से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। ओके सर। हाँ जल्दी जल्दी करो। अच्छा थर्ड स्लाइड में आओ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे आए सब लोग, थर्ड स्लाइड में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे थर्ड स्लाइड पर हो, थर्ड नंबर दिया हुआ है, थर्ड सीओ है, म्यू 0 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा उसमें, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, प्रिपरेशन दिया हुआ है, सब लोग देख रहा है कि नहीं, देख रहे हो ना, CO2 प्लस सी CO Zn प्लस CO2 प्रिपरेशन याद रखने हैं। ऑक्जेलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO से गर्म करोगे तो H2O CO और CO2, स्लाइड नंबर 3 जब भी भेजा हूं, फॉर्मिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड H2O डालोगे तो H2O और CO, C प्लस H2O डालोगे तो क्या बनेगा, वाटर गैस, अरे वाटर गैस आएगा, याद आ रहा है। और C में अगर एयर डालोगे तो CO प्लस N2 बनता है, CO प्लस N2 को क्या कौन सा गैस बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब फोर्थ वाला ऊपर है, ठीक है ना, जस्ट ऊपर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है K4FeCN6 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस H2O, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। उसमें एक चीज याद रखना, उसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तब तो CO गैस बनता है, लेकिन अगर डाइल्यूट लिए, अगर आपने डाइल्यूट लिया तो CO गैस बनेगा, क्लियर है, सॉरी कौन सा गैस, HCN गैस, क्लियर है सबको, ये वाला रिएक्शन, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा यार, CO गैस बनता है, ठीक है। CO कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, बर्न्स इन एयर विथ अ ब्लू फ्लेम, स्लाइड नंबर 4 में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, CO इंपॉर्टेंट है, CO बर्न्स इन एयर विथ अ ब्लू फ्लेम। जो भेजा हूं फोर्थ पे देखो, फोर्थ वाले पर न्यूट्रल ऑक्साइड है और रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा NaOH प्लस CO याद आ रहा है, ऐसे तो रिएक्शन नहीं करता है, बट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, HCONA, ठीक है। फिफ्थ वाले पर आइए, फिफ्थ वाले स्लाइड पर, CO प्लस Cl2 क्या बनाता है, CO प्लस Cl2, COCl2, उसको फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन गैस। अच्छा मेटलर्जी हुआ है, निकेल में जब कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे किस टेम्परेचर पे, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो NiCO4 बनेगा,
और इसको जब वापस 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करोगे ना तो Na+CO बनेगा। दिया हुआ है, मैं कौन से स्लाइड में हूँ, स्लाइड नंबर 5, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जी। अगर इम्प्योर निकल रहता है ना तो इम्प्योर निकल को पहले रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इम्प्योर निकल को रिएक्शन कराते हैं CO के साथ, तो इम्प्योरिटीज तो बाहर, प्योर वाला पार्ट रिएक्ट कर जाता है, NiCO4 बनाता है, और फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो वापस टूट जाता है प्योर निकल। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दिस इज नोन एज बॉन्ड्स प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद CO+H2 का रिएक्शन आप देख ही चुके हो पहले से, हाइड्रोजन रिवाइज करो, मिथेनॉल बता चुका हूं। CO+I2O5 इंपॉर्टेंट है, मैं स्लाइड नंबर 5 में हूं। CO+I2O5, CO2+I2 बनता है, और I2 को फिर टाइट्रेशन करते हैं हाइपो के साथ। सो इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। This reaction is used in the quantitative estimation of CO. CO कितना है ना रिडॉक्स रिएक्शन में, कितना CO है, इसके लिए I2O5 का यूज करते हैं, याद रखिएगा इस पार्ट को। फिर CO is absorbed by ammoniacal solution, that is a factual part. CO में पैलेडियम डालते हैं तो मेटालिक पैलेडियम मिल जाता है, उसको एक चीज चेंज कर लेना, दैट इज CO प्लस पैलेडियम 2+। स्लाइड नंबर 6 पे, तो CO वापस क्या कर देता है, मेटालिक पैलेडियम दे देता है। सबको यहां तक क्लियर है, बोलो कोई डाउट। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रिपरेशन है, K4FeCN6 वाला। K4FeCN6 वाले में डाइल्यूट डालेंगे तो HCN गैस मिलेगा, ठीक है। अब आओ 6th वाले स्लाइड में CO2, 6th वाले स्लाइड पर CO2। CO2 के बारे में खास बातें कुछ है नहीं, नॉन पोलर है, एसिडिक ऑक्साइड है, सॉलिड वाले को ड्राई आइस बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट देता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन मालूम ही है, sp होता है, लीनियर होता है। C3O2 पर आओ, जस्ट बता दिया, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड है मेलोनिक एसिड का, याद रख लेना है, ठीक है। बाकी कुछ बात है नहीं, लीनियर होता है तो मालूम ही होगा, दिख ही रहा है ना सबका हाइब्रिडेशन sp। उसके बाद हैं कार्बाइड्स। अच्छा, कार्बाइड्स क्या होते हैं, कार्बाइड्स 3 टाइप के होते हैं, देखो। सॉल्ट लाइक कार्बाइड, सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि Al4C3 आयनिक कार्बाइड्स बेसिकली, या Be2C, इनको मिथेनाइड्स भी बोलते हैं। क्यों, सब लोग देखिए 7th वाले स्लाइड पर, मिथेनाइड्स बोलते हैं नंबर 7, क्योंकि पानी के साथ वो CH4 देते हैं। फिर कैल्शियम कार्बाइड, इसको एसिटाइलाइड भी बोलते हैं। क्यों, पानी के साथ क्या देते हैं, एसिटाइलिन। और Mg2C3 को एलाइलाइड भी बोलते हैं, पानी के साथ क्या देते हैं ये, क्लियर है। ये हो गए सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। अब आते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स। कोवेलेंट कार्बाइड्स एक्सट्रीमली हार्ड, केमिकली इनर्ट। इसके 2 एग्जांपल्स याद रखना, सिलिकॉन कार्बाइड B4C, दोनों बहुत हार्ड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड जो है दैट इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, मतलब हर एक सिलिकॉन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इन विच मैनर, टेट्राहेड्रल। और हर एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, किससे जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन से। रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में याद रखना है SiO2+C 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, Si+C एक्सेस ऑफ कोक यूज करने पर। SiC+NaOH+O2 क्या देता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Na2SiO3 + H2O + CO2।
फाइनली मेटालिक कार्बाइड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल, जो मेटल्स का जो क्रिस्टल लैटिस होता है उनके बीच में बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? कार्बन एटम्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? टंगस्टन का कार्बाइड, TSC कार्बाइड, ठीक है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर लाइक मेटल होता है। मैं 9th पर हूँ, बताओ अभी तक किसी को कोई चीज पूछना हो तो, कोई चीज किसी को पूछना है पूछो। 9th वाली स्लाइड पर हूँ मैं अभी तक। अहमद, आकांक्षा, सनिका, यहाँ तक क्लियर है? देवेन, अथर्व, यस सर। यस सर। ठीक है। 9th वाले स्लाइड में हूँ, फैक्चुअल पार्ट था, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। सिलिकॉन पर चलते हैं 10th वाले स्लाइड पर। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे टॉप में कौन? सबसे टॉप में ऑक्सीजन, फिर सेकंड सिलिकॉन, थर्ड पर एल्यूमिनियम, ठीक है। दो मेनली सिलिका के फॉर्म में अकर होता है। सिलिकॉन के भी दो फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अच्छा, एमोर्फस को भी प्रिपेयर करने का तरीका दे दिया गया है, SiO2 + Mg, Si + MgO, क्लियर है। और बाकी वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को प्रिपेयर करने के तरीके हैं। मेटलर्जी में एक चीज पढ़ाई करोगे, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग, लिखा दिया हूं, स्लाइड देखो। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, SiCl4 + Mg का रिएक्शन देख लो, SiCl4 + H2 का रिएक्शन। 11th वाले में सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11th वाले स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SiF4 + वाटर, इसका भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। इससे पहले और किसका होता था, याद है? अरे और किसका होता था पार्शियल हाइड्रोलिसिस? सब भूल के बैठा हुआ है तुम लोग, हाँ? BF3 का। और इक्वेशन जब बैलेंस करोगे ना, तो 3 मोल SiF4 1 मोल SiOH4 दे रहा है। तो 3 मोल से अगर 1 मोल आएगा तो कितना हाइड्रोलाइज हुआ है? आउट ऑफ एवरी 3 मोल्स 1 इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर है? 33.33% है हाइड्रोलिसिस। बैलेंस करो रिएक्शन को, 3 है तो यहाँ 3 आना चाहिए ना, अगर पूरा हाइड्रोलिसिस होता तो। ऐसा नहीं है, ओनली 1 मोल इज गेटिंग। सबको क्लियर है? ठीक है। 12th स्लाइड पर पूरे रिएक्शंस हैं, आपको याद रखने हैं 12th स्लाइड पर, ठीक है। हाँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12th स्लाइड पर, लुईस एसिडिटी। देखो, आप लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड? फ्लोरो ये होता है, एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। नहीं नहीं, इनमें कंपेयर करना है, वो तो ठीक बोले, एंटीमोनी का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो, बट इनमें कंपेयर करना हो तो SiF4। इसका रीजन यार, फ्लोरीन पर -I इफेक्ट लगाएगा। -I इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, लुईस एसिड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। तो खुद से सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास देगा तो सिलिकॉन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एसिड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और फ्लोरीन का -I इफेक्ट जब लगेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है, इनमें सबसे ज्यादा लुईस एसिड कौन? इनमें ये हो जाता है, जबकि यहाँ पर देखो मैंने लिखाया है 12th स्लाइड में इंपॉर्टेंट करके, देखो 12th वाले स्लाइड पर, SiF4 वाले में बैक बॉन्डिंग डज नॉट डोमिनेट,
SiF4 वाले केस में it is the minus I effect which dominates, but in BF3 वाला केस it is not the minus I effect which is dominating. बैक बॉन्डिंग डोमिनेट करता है. क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो. 13 स्लाइड पर आओ. SiC को क्या बोलते हैं? कार्बोरंडम हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हर एक सिलिकॉन किससे अटैच्ड है? हर एक सिलिकॉन कार्बन से टेट्राहेड्रली और हर एक कार्बन सिलिकॉन से टेट्राहेड्रली. बहुत अच्छा बात. कॉमन नेम. उसके बाद SiO2 पर आते हैं. कॉमन नेम सिलिका है. दो फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन के भी एग्जांपल्स हैं क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट और ट्राइडिमाइट. अच्छा, SiO2 कैसा है? यस, SiO2 भी एक 3 डिमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क है इस टाइप का. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. SiO2 भी हर एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है. किससे? ऑक्सीजन से. CO2 ऐसा होता है, बट SiO2 ऐसा नहीं होता. SiO2 ऐसा है. और इसका मैं रीजन भी दिया हूं. कौन से स्लाइड पर? 14 पर देखो. 14 पर मैंने रीजन दिया है कि अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना हुआ तो जरूर 3p ऑर्बिटल को 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना पड़ा होगा, जो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि 2p करेगा. और यही कारण है कि CO2 तो बनता है, बट सिलिकॉन का डबल बॉन्ड को यूनिवर्स ने चांस नहीं दिया. उसने बोला सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. क्लियर? SiO2 के बारे में सबसे खास बात है, इट इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH. रिएक्शन लिख दिया हूं. ठीक है. किसिलगर एंड एमोर्फस फॉर्म है सिलिका का, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज होता है. बोलो यहां तक कोई डाउट है तो. ये बार पढ़ाई करो 1 मिनट के लिए. कोई डाउट है पूछो. कोई भी चीज है वहां से रीडिंग डालो. 1-2 मिनट दे रहा हूं. ठीक है. अब देखो 15 वाले पर आओ. सिलिकेट्स. सिलिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं? SiOH4 के अनायंस होते हैं. अनायंस. ध्यान से देखना इसको. आप इनमें से 4 H+ निकाल दो तो ये बन जाता है. और अगर इसी का प्रोजेक्शन किया जाए तो प्रोजेक्शन कैसा बनेगा बताओ तो. प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स प्लेन पर आएंगे. एग्जैक्टली ये ऑक्सीजन एटम का प्रोजेक्शन करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ लाई करेगा सेंटर पे.
सिलिकॉन भी तो बीच ही बीच लाई करेगा। ये इसका प्रोजेक्शन है। सबको क्लियर हुआ है बात? SiO4 माइनस को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? ठीक है। अच्छा, अब सिलिकेट्स के टाइप देखो। एक होता है ऑर्थोसिलिकेट्स। 16 स्लाइड पर हो। ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स में क्या होता है बताओ? ऑर्थोसिलिकेट्स में SiO4 4 माइनस के यूनिट होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी कॉर्नर शेयर नहीं करते हैं, जैसे B2SiO4 ऑल दैट। पायरोसिलिकेट देखो कैसा होता है। पायरोसिलिकेट्स पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है ऐसे। ये दिख रहा है, ये शेयर्ड है। क्लियर है सबको? अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे बताओ तो? सिलिकॉन कितने हैं? 2। ऑप्शन पे कितना का चार्ज है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 6। 1 2 3 7 ऑक्सीजन है, जिस पर से 6 माइनस का चार्ज है। अच्छा, इस पर मत कर देना कोई चार्ज। क्यों? इसका तो शेयर्ड है दोनों बॉन्ड। और एक और चीज है, ग्रीन वाले बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है ना? सर ऑक्सीजन का चार कैसे बन गया, मारेंगे पकड़ के भी, ऐसा सोचा तो। दैट इज नॉट अ बॉन्ड। बॉन्ड तो उसे ऐसे दिखाने का तरीका है। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? अच्छा, पायरोसिलिकेट्स के आपको एग्जांपल याद रखने हैं। SC2Si2O7 थॉर्टिफाइड हेमीमॉर्फिफाइड, याद रखना। देखो उसके बाद आता है साइक्लिक सिलिकेट्स। अच्छा, साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होता है? साइक्लिक सिलिकेट्स में जैसे ये एक टेट्राहेड्रल सेंटर है, यही साइक्लिक सिलिकेट्स हर एक टेट्राहेड्रन 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करता है। आइलैंड सिलिकेट उसी को बोलते हैं, साइक्लिक वाले को, सॉरी पायरो को नाम है, ठीक है। साइक्लिक में देखो क्या होता है। साइक्लिक में एक टेट्राहेड्रन जो होता है ना SiO4 का, वही शेयर करता है अपना 2। और इस प्रकार सब शेयर करते हैं ताकि एक रिंग बन जाए। जैसे कि तुम इसको देखो ध्यान से। इसने ये दोनों शेयर नहीं किए क्या एडजेसेंट के साथ? तुम इस ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले ने इन दोनों ग्रीन को शेयर नहीं किया क्या? तुम इस रेड वाले को देखो, उसने भी तो शेयर किया है, ग्रीन वाला। समझा? तो मतलब ऑर्थो में कोई शेयर नहीं करता है, पायरो में एक ऑक्सीजन शेयर होते हैं, यहां 2 शेयर होते हैं, लेकिन इस प्रकार ताकि एक रिंग बन जाए। अच्छा, आप देखो ध्यान से। अगर इसको मैं अपना एक यूनिट मानूं, इसमें कितने सिलिकॉन एटम है देखो तो।
एक SI, ये ऑक्सीजन का हाफ पार्ट ही इसके अंदर आएगा ना, हाफ पार्ट तो बगल वाले में जाएगा, इसका कितना आएगा फुल, तो टोटल कितना ऑक्सीजन एटम्स आया उस येलो यूनिट के अंदर, 3। चार्ज टोटल कितना आया, -1 -1, और यही अगर n टाइम्स रिपीट किया तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, समझा सब लोग। इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है बेराइल। ठीक है, देखो ध्यान से। उसके बाद आता है चेन। चेन सिलिकेट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल चेन। सिंपल चेन में क्या होता है, ऐसी शेयरिंग करते जाओ, चलते रहता है सिंपल चेन में ऐसे। इसी को कनेक्ट करते थे तो क्या बन जाता, इसी को कनेक्ट करते तो क्या बनता, फिर साइक्लिक, चलते जा रहा है। इसमें भी दो शेयर करते हैं, देखो ना, और इसका भी रिपीटिंग यूनिट कितना है, सेम है फॉर्मूला। अरे इसका हाफ आएगा, इसका हाफ आएगा। कुछ चमक रहा है तुम लोगों को कि नहीं चमक रहा है, क्लियर है। अच्छा, 2D में क्या है, डबल चेन आता है, डबल चेन। उसी के बाद एक डबल चेन सिलिकेट आता है। डबल चेन में देखो क्या है, डबल चेन में क्या है, डबल चेन में यही काम करो, सिंगल चेन बनाओ, लेकिन यहां दो शेयरिंग कर दो बस। चलते जाओ ऐसे, ये चलते जाओ। ऐसे समझो कि यहां पर अगर डिवाइड करते ऊपर, तो आपने दो सिंपल चेन को जोड़ दिया, यही ना किए हो। और इसमें भी देखो क्या किए हो, अच्छा ये कितना शेयर कर रहा है यूनिट, ये कितना शेयर कर रहा है, कि ग्रीन वाला, ग्रीन वाला 1 2 रेड वाले शेयर कर रहा है, और ये जो येलो वाला है कितना शेयर कर रहा है बताओ, येलो वाला 3 ही शेयर कर रहा है। इसका मतलब कुछ शेयर करते हैं 2 और कुछ शेयर करते हैं 3। क्लियर है। अच्छा, इसको मैं अपना अगर रिपीटिंग यूनिट मानू ना, और करके देखोगे हर एक का जैसा मैंने बताया है, तो इसका जनरल फॉर्मूला वही आएगा, Si4O11 6-। सिलिकॉन के 4 एटम्स है सेंटर पे, और हर एक का लोगे तो इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ नहीं, इसका हाफ नहीं, इसका 1, इसका हाफ, इसका 1, सो ऑन, ये फॉर्मूला आएगा। देखो एक बार करके देखो आ रहा है क्या।
सर हाँ आ गया। सर वो ग्रीन वाला शेयरिंग एंड येलो वाला शेयरिंग एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ये थोड़ा सा देखो ऐसे यूनिट शेयर हो रहा है। देखो देखो इसमें कितना है। इसमें अगर देखा जाए, अगर मैं ये जो इसको दिखा रहा हूँ ग्रीन वाला, ये कितना शेयर कर रहा है? ये अपना ये ग्रीन वाला शेयर कर रहा है और ये ग्रीन वाला शेयर कर रहा है, तो कितने टोटल है? 2 सर। 2 है ना। और ये जो येलो वाला है वो कितना शेयर कर रहा है? 3। ओके सर, गॉट इट। और ये पूरा मेरा रिपीटिंग यूनिट। इस रिपीटिंग यूनिट का अगर फॉर्मूला देखा जाएगा तो आपको वही आएगा। ठीक है ना। सिलिकॉन एटम का देखो 1 2 3 4, 4 सिलिकॉन एटम आ गए। इस यूनिट के अंदर इसका हाफ पार्ट आया, इसका फुल आया, इसका फुल आया, इसका फुल आया, इसका हाफ आया, इस पारे ऑक्सीजन का फुल आया, इसका भी फुल आया, फुल आया। इस वाले का अंदर में हाफ आया, शेड है ना। इसका फुल आया, इसका फुल आया, इसका अंदर में हाफ आया, इसका फुल आया। करके देखो ऑक्सीजन SI 4 वो 11 6 माइनस का 4 जाएगा। समझा? यस सर। अच्छा उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद आता है 2D शीट सिलिकेट। रुकना। अच्छा उसके बाद है 2D शीट सिलिकेट। अब 2D शीट सिलिकेट देखो कैसा है। सब कुछ आता है, वही नहीं आता है जो चाहिए। देखो 2D सिलिकेट भेजा। 2D सिलिकेट सिंपल है। 2D सिलिकेट में ऐसा है यार, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम, सॉरी 3D शीट सिलिकेट। 3D शीट सिलिकेट में तीनों ऑक्सीजन एटम शेड है। ठीक है। और एक होता है 2D शीट सिलिकेट। 2D में 3 शेड होते हैं, 3D में 4 होता है। 2D कैसा बनेगा चेक करो तो। 2D ऐसा बनेगा, सब कुछ ऐसे ऐसे शेड होगा। और इसमें ध्यान देना, इसमें ये वाले भी शेड होंगे, बस दिस इज 2D। और 3D में चारों के चारों शेड होते हैं।
तो 3D सिलिकेट में चारों के चारों, 2D शीट सिलिकेट में 3 और 3D में 4। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हो गया सिलिकेट्स पूरा का पूरा। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़ू अब। अच्छा, 2D शीट सिलिकेट ऐसा है, देख लो एक बार। दिस इज 2D शीट सिलिकेट। 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। और 3D में कितना शेयर्ड है? 3D में सबके सब शेयर्ड है। ठीक है, नाउ वी कम टू सिलिकॉन्स। ठीक है, अच्छा ये पार्ट भी देख लो। ऑर्थो में कितना शेड होता है? 0। पायरो में होता है 1, साइक्लिक में 2, चेन सिंपल में 2, चेन के डबल में 2.5, 2D शीट में 3 और 3D शीट में 4। किसी को कोई डाउट है पूछो, मैं एक बार रुक रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए किसी भी चीज में। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो भेजा हूँ 3D शीट सिलिकेट, दीज आर न्यूट्रल। 3D शीट सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला, अरे चारों शेड होंगे तो कैसा मिलेगा? सिलिका ही तो बन जाएगा। चारों अगर तुम शेयर कर दिए तो क्या बन जाएगा? ये सिलिका ही ना बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला इज SiO2n, दीज आर 3D शीट सिलिकेट। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। एनीबॉडी विद एनी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो इसमें। अब देखो सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स पर आओ। सिलिकॉन्स रिपीटेड R2SiO यूनिट्स हैं, जिसमें SiO लिंकेजेस है। जनरल फॉर्मूला R2SiON होता है। ठीक है, देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लोरोसाइलेंस प्रिपेयर करते हैं, जैसे R3SiCl, R2SiCl2, RSiCl3। सबसे पहले इस सब को प्रिपेयर करते हैं। दिख रहा है? सबसे पहले इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें प्रिपरेशन के टेक्निक्स क्या है? RCl में Si डालो कॉपर में तो R3SiCl बन जाएगा, या फिर RMgCl में SiCl4 डालो तो बन जाएगा। तो दीज आर प्रिपरेशन टेक्निक्स। अब सेकंड स्लाइड पर आओ। अब इन क्लोरोसाइलेंस को हाइड्रोलाइज करते हैं। दिख रहा है? जैसे मान लो RSiRCl को हाइड्रोलाइज किए तो क्या बनेगा बताओ? और अब इनका कंडेंसेशन होता है। और ये लंबे लंबे चेन्स यहाँ से पानी हटते रहते हैं। देखो मैंने बनाया है, सेवरल मॉलिक्यूल्स में कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक यूनिट, उसी को सिलिकॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? चेक करो, पढ़ाई करो एक बार। सिलिकॉन्स के पहले 2 स्लाइड, कोई डाउट पूछो। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन्स है जिनका कि हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल दिया हो। जैसे मान लो
इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो कौन सा बनेगा? और अब क्या होगा, दो OH ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाएंगे। और एक ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्राइक्लोरोसाइलेन का हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनेगा? ट्राइक्लोरोसाइलेन का हाइड्रोलिसिस करूं तो 3 OH लगेगा और एक Me लगेगा, यही चलते जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों साइड चलते रहेगा। यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ 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 चलते जाएगा यूनिट। और एक सिलिकॉन बनेगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ठीक है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको इस पॉलीमेरिक चेन को टर्मिनेट करना है तो हम लोग कौन सा डालते हैं? हम लोग डालते हैं मोनोक्लोरोसाइलेन, क्योंकि अगर ये हाइड्रोलाइज हो करके इस एंड से किसी के साथ बॉन्ड बनाया तो इसके बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। सबको समझ में आया? तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताओ चेन टर्मिनेटिंग यूनिट कौन है, क्लियर है? बोलो इसमें कोई डाउट सिलिकॉन्स में? कोई भी चीज किसी को पूछना हो सिलिकॉन्स में बताइए। अहमद, आकांक्षा, सनिका, शिवांग, प्रथमेश, देवेन, समया, कोई चीज? No, sir, it is clear. चलो, उसके बाद ग्लास है। ग्लास के बारे में 2 स्लाइड्स हैं, फैक्चुअल है, याद रखना है। एमोर्फस या ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास कैसे बनता है वो भी एक है, मिक्सचर सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट्स को लेकर के फ्यूज कर देते हैं। ऑल फैक्चुअल पार्ट्स याद रखना है। सिलिकॉन्स के प्रॉपर्टीज ऑल फैक्चुअल याद रखना है। ठीक है ना, स्टेबल होते हैं हीट के प्रति, नॉन टॉक्सिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी चेन लेंथ के साथ बढ़ता है, लुब्रिकेंट होते हैं, वाटर प्रूफ में यूज होते हैं। सब चीजें आपको याद रखना है, स्लाइड में दिया हुआ है। वाटर ग्लास, हाँ देवेन जल्दी छोड़ दूंगा। Na2SiO3 वाटर ग्लास 10 मिनट में छोड़ दूंगा, 10 मिनट, ठीक है ना, खत्म कर दो। हाँ ठीक है देवेन, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करो। वाटर ग्लास जो है वो इसको खत्म कर देता हूँ, बस छोड़ दूंगा मैं, खत्म होने वाला है। वाटर ग्लास होता है Na2SiO3, उसके बारे में भी फैक्चुअल पार्ट। उसमें बस एक चीज ध्यान देना, वाटर ग्लास का यूज होता है सिलिका जेल में। सिलिका जेल इज यूज्ड, इट इज अ ड्राइंग एजेंट।
So we have already written that in the slide. Again a factual part. ठीक है. अच्छा, ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ टिन के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हो? पीबीओ को क्या बोलते हैं? मोनोऑक्साइड. इसका येलो पाउडर इज मैसिकॉट फॉर्म, रेड फॉर्म को लिथार्ज बोलते हैं. सब लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पीबीओ प्लस सॉरी पीबीएस प्लस O2. देखो क्या दे रहा है, पीबीओ प्लस SO2. लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या देगा? PbCO3 को गर्म करोगे तो क्या देगा? PbO प्लस CO2. हाँ यस, सिलिका जेल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वही ड्राइंग एजेंट. ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो अगर PbO को HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? PbO को HNO3 के साथ करोगे तो क्या होगा? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. अरे एम्फोटेरिक है तो क्या ही करेगा? सॉल्ट और वाटर, Na2Pb होल ट्वाइस प्लस H2. ठीक है. PbO प्लस O2 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाएगा? Pb3O4. अच्छा, लेड PbO2 को क्या बोलते हैं? लेड डाइऑक्साइड. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अच्छा, एक चीज याद रखना, Pb3O4 में जब डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, डाइल्यूट के साथ ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है. डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है PbO2, सिर्फ PbO करता है, तो ये बन जाता है. लेकिन PbO2 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करता है, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन गैस देता है. वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दिया. सब बातें लिखा हुआ है, सब बातें लिखा हुआ है लेड डाइऑक्साइड के बारे में. इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PbO2 HCl के साथ PbCl2 H2OCl2 बनाता है. PbO2 SO2 को PbSO4 बनाएगा. MnSO4 के साथ HMnO4 बनाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड के साथ O2 गैस इवॉल्व करेगा. सब लिखा हुआ है, लेकिन डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है. Pb3O4 कौन सा ऑक्साइड है? Amphoteric. मिक्स्ड ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक तो है ही, मिक्स्ड ऑक्साइड है. इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? PbO है और PbO2 है. तो इसीलिए Pb3O4 में अगर डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो क्या होगा? PbO तो रिएक्शन करेगा ही करेगा. ठीक है, PbO, लेकिन PbO2 नहीं करेगा. ये बताया था ना. अरे PbO3 4 में है क्या? PbO और Pb2 Yes, तो sir. है. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करोगे तो दोनों करता है, तब तो PbO तो करता ही है. अब PbO2 भी करके PbNO3 होल ट्वाइस तो बनाता ही है, प्लस H2O प्लस याद अगर हो तो O2 गैस इवॉल्व करता है. Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसे हम लोग कर ही चुके हैं. अच्छा, SnCl2 के बारे में बातें. SnCl2 एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. बहुत सारी बातें कर चुके. SnCl2.2H2O का स्ट्रक्चर भी देख लो कैसा. जबकि SnCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा है. ठीक है. अच्छा, बटर ऑफ टिन किसको बोलते हैं? .5. हाँ, इसको बोलते हैं बटर ऑफ टिन. SnCl4 में अगर पानी डालोगे तो SnOH4 बनता है,
और इसी में अगर एक्सेस डाल दोगे HCl तो डिसॉल्व कर जाता है और H2SnCl6 बनता है। ठीक है, इसको याद रख लेना। SnCl4 dissolves in excess to give H2CSnCl6। PbCl2 के बारे में बात है। PbCl2 स्लाइटली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल और कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल। वाटर लिगेंड है, मतलब पूर्ण दोनों है उसमें। नहीं सॉरी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, सॉरी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है ना, लिगेंड है। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा टिन को डाइल्यूट HO3 में डालोगे तो क्या बनेगा? और कॉन्सेंट्रेटर में डालोगे तो क्या बनता है? मेटास्टैनिक एसिड। उसमें हाँ, दूसरा तो बॉन्ड, हाँ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जाएगा, ये वाला, यस ये वाला। ये जाएगा। ठीक है, अच्छा SnO2 जो होता है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SnO को HCl के साथ डाल दोगे तो क्या बनेगा? SnCl2 SnCl2 NaOH के साथ डालोगे तो Na2SnO2, इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो Na2SnO3। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, PbO में एसिटिक एसिड डालोगे प्लस O2 डालोगे तो CH3COO2 Pb बनता है, जिसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। तो इसे लेड एसिटेट भी बोलते हैं ना। हाँ लेड एसिटेट। ठीक है, ग्रुप 14 भी खत्म हुआ। कुछ पूछना है पूछो। सर ये बोर्ड्स में है टॉपिक। नहीं यार, बोर्ड में तुम लोग का ग्रुप 14 नहीं है यार, बोर्ड में तुम लोग का ग्रुप 15 से स्टार्ट होगा। मतलब हाँ नाइट्रोजन वाला ग्रुप। हाँ, नाइट्रोजन वाला ग्रुप। कब से है बोर्ड एग्जाम तुम लोग का? सर 3rd से। चलो ठीक। अच्छा ग्रुप 15 में आओ। ग्रुप 15 पहला पेज, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स, बिस्मथ मेटल, आर्सेनिक Sb मेटलॉइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई लोड होना नहीं चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई लोड होना नहीं चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। कैटेनेशन किसका सबसे ज्यादा है? कार्बन। अरे ग्रुप 15 की, हाँ मतलब ग्रुप 15 में फास्फोरस। क्यों? सर ऑल सबका, सब में तो क्या कार्बन का ही रहता हाँ है ना। सब में कार्बन है, सब में कार्बन, सब में कार्बन है, बट यहाँ पर फास्फोरस ग्रुप है। रीजन यहाँ पर लोन पेयर क्या हो जाता है? लॉन्गेस्ट चेन को फास्फोरस का बनता है। इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा फास्फोरस का है। नाइट्रोजन में थोड़ा लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा कोवेलेंसी पे जाओ। कोवेलेंसी सबसे ज्यादा N का कितना हो सकता है? कोवेलेंसी मैक्सिमम 3। 4, NH4+ बनता है ना, हाँ सर। लेकिन बाकी का कोवेलेंसी 6 तक जा सकता है। PCl6- बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में -3, 3 और +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जिनमें से डाउन द ग्रुप जाने से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसको कौन सा फिर बोलते हैं?
इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यही कारण है कि Bi+5 salts are very strong oxidizing agents because Bi+5 चाहेगा Bi3+ में कन्वर्ट होना। Bi का 5 का एक ही कंपाउंड अभी तक साइंटिस्ट लोग को मिला है, BiF5। सोचो, इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसा है कि उसको एक ही मिला है। उसका केमिकल लाइफ बहुत कम है ना। हाँ, ना के बराबर। ठीक है। अच्छा, एलोट्रोप्स में फॉस्फोरस है, इसके 3 होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ब्लैक थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है, हम लोग उसके बारे में करेंगे। हाइड्राइड्स के बारे में मैक्सिमम चीजें, एक चीज बताओ, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में किए होगे यार, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा। यस सर। बॉन्ड एंगल भी मालूम होगा, सबसे ज्यादा NH3 का होता है, ड्रैगोज रूल। थर्मल स्टेबिलिटी खुद ही सोचो यार, कहाँ बिस्मथ कहाँ हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा कौन? NH3। BiH3 तो बहुत NH3 जल्दी, हाँ BiH3 तो बहुत जल्दी टूटेगा, साइज डिफरेंस। बॉन्ड भी सबसे जल्दी आसानी से किसका टूटेगा? BiH3 का। अच्छा, जो जितना जल्दी अच्छे से टूटेगा वो दूसरे को देगा क्या? हाइड्रोजन देगा ना। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देगा तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। और बेसिसिटी मालूम है सबको, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बिस्मथ का साइज बड़ा, साइज बड़ा बड़ा मतलब होता वहां है। का लोन पेयर बेसिक। ज्यादा फैलेगा तो बेसिसिटी कम होगा। बेसिसिटी कम होता है, साइज फैलता है, तो डाउन द ग्रुप बिस्मथ का बेसिसिटी की बात की जा रही है, साइज फैल गया है तो ज्यादा फैलता है लोन पेयर ज्यादा फैलता है तो आपको कम मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ हाइड्राजीन का प्रिपरेशन N2H4 लिखा हुआ है, रास्चिक प्रोसेस से प्रिपेयर होता है, रास्चिक। और इस प्रोसेस में याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दे रहा हूं, इस प्रोसेस में एक साइड रिएक्शन होने के चांसेस हैं। उस साइड रिएक्शन को कम करने के लिए आप ग्लू या फिर जेलेटिन मीडियम ऐड करते हो, तब जाकर के वो रिएक्शन होता है। क्लियर है? अदरवाइज वो देखो यस स्लाइड सर। में पूरा लिख दिया हूँ, वो हाइड्रोजन का पूरा लिख दिया हूँ, दिस साइड रिएक्शन इज इनहिबिटेड। एक साइड रिएक्शन, आप हाइड्रोजन प्रिपेयर करने जाओगे तो हाइड्रोजन कुछ साइड रिएक्शंस कर लेगा तो आपको अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा। अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा तो एक तरीके से वो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए आप ग्लू या जेलेटिन ऐड करते हो। N2H4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। अच्छा, ज्यादा बेसिक कौन होगा? N2H4 ज्यादा बेसिक है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है? अरे यार, N लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, बेसिसिटी कम कर देगा, तो ये ज्यादा बेसिक। अच्छा, हैलाइड्स के बारे में क्या क्या बातें? NCl5 एग्जिस्ट करता नहीं है, PCl5 का sp3d, PCl5 के एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं। PCl5 सॉलिड स्टेट में किस प्रकार एग्जिस्ट करता है? PCl4+, PCl6-, PBr5 किस फॉर्म में? PBr4+ एंड Br-। सभी के हाइड्रोलिसिस GIC में तुम लोग का तो हुआ ही नहीं है। PCl3, ASCl3, NCl3+ पानी क्या देगा? NH3+HOC। यस, ये देगा H3PO3+ HCl। ASCl3 देगा H3ASO3+ HCl। SbCl3 देगा, याद रखना, SbO+Cl- HCl। ठीक है। रोनन, GIC के नोट्स नहीं है यार, देखना पड़ेगा उसको, GIC के नोट्स देखने पड़ेंगे।
नोट्स तो किसी के भी नहीं है मेरे पास, मैं तो जब दे देता हूँ तब नोट बच्चे बनाते हैं। अच्छा, NCl3 के बारे में याद रखना, एक येलो कलर का ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड। NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 में सबसे बेसिक Ni3। NF3 का तो माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा, 3 फ्लोरीन। SbCl3 और BiCl3 undergoes partial hydrolysis. Some important points. BiF3 आयनिक होता है। हाँ, NF3 is not hydrolyzed. क्या रीजन है? Why is NF3 not hydrolyzed? N के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, पानी आएगा क्या करने उसके पास, तो भी लिख दिया हूं, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? No sir, no doubt. सर हाँ बोलो। वो स्लाइड 15 में लिखा है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बिस्मथ शो एरोट्रॉफी, हाँ, और एनसीईआरटी में लिखा है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन शो एरोट्रॉफी। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन बिस्मथ। रुको रुको रुको, हाँ नहीं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोप है, गलत है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोप है, गलत है। देखो चेक करने देखो, जस्ट ऑल एलिमेंट्स ग्रुप 15 का शो इलेक्ट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। क्या दिया, बिस्मथ लिख दिया हूं क्या? Yes sir. क्या लिया? ओ उसको चेंज कर लेना, सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन, हाँ ठीक, चेंज कर लेना उसको, ठीक है। शो इलेक्ट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, गलती से बोलते बोलते नाइट्रोजन लिखा दिया होगा, ठीक है। और बोलो। और डाइबोरेन में एक डाउट था, क्या बोलो? सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एंगल है वो 120 और 97 दिया, हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में 109 डिग्री जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है ऐसा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, अब जैसे पानी में भी तो sp3 है बट 109 थोड़ी ना होता है। पर 120 नहीं होता, आसपास होता है ना 109 के। नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, कोई एकदम जरूरी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ये वाला जो है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये ऊपर और नीचे है ना, तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा। ये 121 के करीब होता है और अंदर वाला 90 कुछ होता है, 95 96 ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसका एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल से 120 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, यस सर, थैंक यू। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास ही अब रखते हैं, आज के आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। Okay चलो sir. ठीक है, चलो फिर। Bye sir. Good night.